जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत में रह रहे पाकिस्तान के नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। ऐसे में पाकिस्तानी स्वदेश लौटने लगे हैं, लेकिन नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत आई सीमा हैदर पर अभी भी कोई फैसला नहीं हुआ है। इसको लेकर पुलिस कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रही है। विदेश पंजीकरण कार्यालय यानी कि FRO से सीमा हैदर के दस्तावेज सत्यापन संबंधी जवाब नहीं आने से न्यायालय में अब तक चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाई है। सीमा हैदर और सचिन को नोएडा पुलिस ने जुलाई 2023 को विदेशी अधिनियम के अनुच्छेद 14 और IPC के अनुच्छेद 120B आपराधिक साजिश के तहत हरियाणा के बल्लभगढ़ से गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामले में रत्तो देरो कर्मकारिणी थाना जेखमाबंद सिंध प्रांत पाकिस्तान की सीमा हैदर, रबुपुरा के सचिन मीना व सचिन के पिता नेत्रापाल उर्फ नित्तर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। हालांकि बाद में सभी को कोर्ट से जमानत मिल गई थी। सीमा हैदर की जमानत कराने वाले अधिवक्ता हेमंत पराशर का कहना है कि भले ही उन्होंने तब सीमा की जमानत कराई थी, लेकिन अब वह चाहते हैं कि सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजा जाए। कागजों में आज भी वह सीमा हैदर के अधिवक्ता हैं। उनका कहना है अगर सीमा को पाकिस्तान नहीं भेजा जा सकता है तो कम से कम उन्हें जब तक मामला न्यायालय में लंबित है उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जाए। मामले की जांच UP ATS ने भी की थी और अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपी है, लेकिन सीमा हैदर के भारत में नागरिकता के लिए आवेदन करने और विदेशी पंजीकरण कार्यालय FRO दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट नहीं मिलने से पुलिस सीमा हैदर के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रही है। रूबुपुरा की रहने वाली मिथिलेश भाटी का कहना है कि जो महिला पाकिस्तान की नहीं हुई वह भारत की क्या होगी। मिथिलेश ने सीमा को तुरंत पाकिस्तान भेजने की मांग की है। मालूम हो कि मिथिलेश भाटी वही हैं जो लप्पू से सचिन बयान देकर सुर्खियों में आई थी। सीमा हैदर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उसे भारत में रहने देने की गुहार लगाई है। सीमा ने अपील करते हुए कहा कि वह बेशक पाकिस्तान की बेटी थी, लेकिन अब बहू भारत की हैं और उन्हें भारत में रहने की इजाजत दी जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किए जा रहे एक वीडियो में सीमा हैदर ने यह बातें कही हैं। सीमा हैदर ने एक वीडियो में कहा, मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती हूँ। मैं मोदी जी और योगी जी से अपील करती हूँ कि अब मैं उनकी शरण में हूँ। मैं पाकिस्तान की बेटी थी, लेकिन अब मैं भारत की बहू हूँ। मुझे यहीं रहने दीजिए। हैदर का दावा है कि सचिन मीना से शादी के बाद उसने हिंदू धर्म अपना लिया है। देशव्यापी विरोध के बावजूद सीमा हैदर के वकील AP सिंह को उम्मीद है कि उन्हें भारत में रहने की अनुमति दी जाएगी। AP सिंह ने दावा किया है कि वह पाकिस्तानी नागरिक नहीं है। अधिवक्ता AP सिंह ने कहा कि सीमा पाकिस्तान नागरिक नहीं है। उसने ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन मीना से विवाह किया और हाल ही में उन्होंने अपनी बेटी भारती मीना को जन्म दिया है। उसकी नागरिकता अब उसके भारतीय पति से जुड़ी हुई है, इसलिए केंद्र का निर्देश उस पर लागू नहीं होना चाहिए। सीमा हैदर के वकील AP सिंह ने कहा कि पहलगाम हमले की जानकारी होने पर सीमा बहुत परेशान और दुखी है। हम सभी इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि सीमा पाकिस्तान से सनातन धर्म ग्रहण करके नेपाल पहुंची है। नेपाल में सचिन मीना के साथ शादी की और भारत में भी आकर दोनों ने पूरे रीति रिवाज के साथ शादी रचाई है। शादी के बाद पिछले महीने उसने एक बेटी को जन्म दिया। भारत सरकार ने सार्क वीजा निलंबित करने का जो निर्णय लिया है वह तारीफ के काबिल है। यह आतंकवाद के खिलाफ निर्णय है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।